get into our third session. आइए हम अपना तीसरा सत्र में जाते हैं. So we were looking at the meaning of the term Elohim. हम जो एलोहिम शब्द का अर्थ को देख रहे थे. Elohim means creator. एलोहिम का मतलब सृजनहार. God made everything, all the creation, He made it. सारे सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया. When we look at the other religions, जब हम दूसरे धर्म के बारे में देखते हैं, we look at the gods which these people have made for themselves. तो हम ये देखते हैं कि लोगों ने अपने लिए जो परमेश्वर को बनाए थे, Or most of those gods are things which are there inside creation. तो उनका बहुत सारे ऐसा परमेश्वर जो सृष्टि के अंदर जो चीजें हैं उनको उन्होंने अपना परमेश्वर बनाए. They regard the sun as a god. वो सूर्य को जो है, सूरज को अपना परमेश्वर मानते हैं. They regard the river as a god. नदी को परमेश्वर मानते हैं. But the living God is someone who is outside creation. लेकिन जीवित परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सृष्टि के बाहर है. He stood outside and he made everything that is there inside the creation. वो सृष्टि के बाहर रहकर और सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है उसे बनाए उन्होंने. This is what Romans 4:17 says. ये रोमियो अध्याय 4 के 17 वचन में बता रहा है. रोमियो 4. जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं. It says over here that this God, he calls into being things that were not. यहाँ ऐसा बता रहा है कि वो परमेश्वर जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे है. The things which are there in creation did not even exist. जो सृष्टि में जो चीजें हैं वो तो अस्तित्व में ही नहीं थी. At that time, God spoke and he called those things into existence. तब परमेश्वर ने अपना शब्द द्वारा बोला और उन चीजों को अस्तित्व में लाया. So he is the one who has made this creation and so he calls himself Elohim, creator. उन्होंने ये सारे सृष्टि को बनाया इसलिए उन्हें वे अपने आप को सृजनहार कहते हैं, एलोहिम. And so all of creation should worship only one person, the one who created it. ये सारे जो सृष्टि की हुई जो सृष्टि है उन सबको जो है एक ही परमेश्वर की आराधना करना है. So we the creatures, we cannot say, oh, I want to worship this, I want to worship that. We all have to worship the one who created us. सृष्टि होने के नाते हम ना कहें कि मैं इसका आराधना करना चाहता हूँ, इसका आराधना करना चाहता हूँ. हम सृष्टि होने के नाते हमें सृजनहार की आराधना करने की जरूरत है. The second foundational name that God gives himself is the name of Yahweh. तो दूसरा जो मूलभूत जो नाम अपने आप को देते हैं वो यहोवा, यावे. And there's a very interesting background for this particular name which God gives himself. इस नाम के पीछे जो परमेश्वर अपने नाम के लिए दे इसके पीछे एक रुचिपूर्ण पृष्ठभूमि है. Exodus chapter 3 verses 13 and 14. तो यहाँ निर्गमन 3 अध्याय का 13 और 14 वचन. कोई पढ़े उसे. 13 और 14. मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है तब मैं उनको क्या बताऊं. परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ. फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पिता के पास भेजा है. There's a conversation going on between Moses and God. यहाँ परमेश्वर और मूसा के बीच में बातचीत हो रही थी. And God tells Moses, I want to deliver the Israelites. और परमेश्वर मूसा से बोल रहे हैं कि मैं जो इस्राएलियों को छुड़ाना चाहता हूँ. And Moses says, Lord, when I go and tell them that you want to deliver them, और मूसा बोल रहे हैं कि प्रभु यदि मैं जाकर उनसे बोलूं कि आप उन्हें बचाना चाह रहे हैं, they'll ask, who is he? What is his name? तो वे मेरे से पूछेंगे कि वो कौन है, उसका नाम क्या है. Isn't that a very strange question? क्या ये एक अजीब सवाल है क्या? Will people at least not know the name of their God?
क्या लोगों को अपना परमेश्वर का नाम को जानना नहीं चाहिए? The thing is, when these Israelites began to live in Egypt, तो ये बात है कि इजरायली जो है मिस्र देश में रहने लगे, many of them became idol worshippers. उनमें से कई सारे लोग जो है मूर्ति पूजक बन गए। In Joshua 24:14, we are told, यहोशू 24 के 14 वचन में उन्हें बताया गया, we get to know that many of them had become idol worshippers, worshipping the idols of Egypt. उस वचन के द्वारा हम इस बात को जान पा रहे हैं कि वे उनमें से कई सारे लोग जो है मूर्ति का पूजा करने लग गए। They had even forgotten the God of Abraham, Isaac, and Jacob. उन्होंने अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को भूल भी गए। So they will not even know his name. तो उनको जो है उनका नाम भी नहीं मालूम है। In Exodus chapter 1, there are some people mentioned who remained faithful to the true living God. निर्गमन के पहला अध्याय में कुछ लोगों के नाम बताए गए जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहे। But rest of the people had become idol worshippers who did not even remember the name of their God. बाकी लोग जो है मूर्ति पूजक बन गए, वे लोग अपना परमेश्वर का नाम तक को याद नहीं रख पाए। But they are crying out to God and saying, save us, save us. लेकिन वो परमेश्वर को देखकर पुकार रहे हैं कि हमें बचाइए, हमें बचाइए। And they don't even know who their savior, who their God is. उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनका उद्धारक कौन है, उनका परमेश्वर कौन है। So Moses says, when I go to them, they'll ask me, who is this God? इसलिए मूसा बोल रहे हैं कि यदि मैं उनके पास जाऊं तो वे मेरे से पूछेंगे कि वो परमेश्वर कौन है। So what name should I tell them? उन्हें कौन सा नाम मुझे बताना है। So God says, I am who I am. तो परमेश्वर बता रहे हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ। And then he says, go say to the Israelites, I am has sent me to you. और वो बोल रहे हैं कि इस्राएलियों के पास जाकर बोलो कि जो मैं हूँ मैंने भेजा है करके बताओ। God gives himself the name, I am. और इस परमेश्वर अपने आप को मैं हूँ ऐसा नाम दिए हैं। Why did God choose this particular name? परमेश्वर ने इस विशेष नाम को क्यों चुना? You see, the Egyptians, they had many different gods. हम देखते हैं कि मिस्रियों के पास बहुत सारे अलग अलग परमेश्वर थे। The main primary God that they had, they believed that that God came out of the ocean. तो उनके पास जो मुख्य जो परमेश्वर था वे ऐसा विश्वास करते थे कि उनका वो जो परमेश्वर जो है सागर में से सृष्टि की गई। Okay, so here the living God is saying, I was not, created out of anything. तो यहाँ जीवित परमेश्वर बता रहे हैं कि मैं जो है किसी चीज से नहीं बनाया गया हूँ। I am. मैं हूँ। I was always there. मैं हमेशा ही था। I will always be there in the future also. और भविष्य में भी मैं रहूंगा। I am. मैं हूँ। Nobody created me. किसी ने मेरी सृष्टि नहीं की। I did not have a beginning. मेरा कोई आदि नहीं है। No, we human beings, we have a beginning point. तो हम मनुष्य होने के नाते हमारा जो एक शुरुआती बिंदु है। When we are conceived in the mother's womb, that is our beginning point. जब हम अपने माँ के कोख में गर्भ में आते हैं वो हमारा शुरुआती समय है। But God never had a beginning. लेकिन परमेश्वर के पास कभी भी वो शुरुआत नहीं रहा। He was always there. वो हमेशा ही था। So he says, I am. तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं हूँ। And so he's talking about his eternal nature, his infinite nature. वो जो है अपना अनंत स्वभाव के बारे में, असीमित स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। We talked about it earlier when we were looking at Psalm 90 verse 2. जब इसके बारे में पहले भी देखे थे भजन 90 का दूसरा वचन। Over there, the psalmist says, before the mountains were born, वहां भजनकार बता रहा है कि पहाड़ बनाने से पहले, before you brought forth the whole world, पूरा संसार को तो उत्पन्न करने से पहले, from everlasting to everlasting, you are God. अनादि काल से अनादि काल तक तू ही परमेश्वर है। So God never had a beginning point. इसलिए परमेश्वर के पास कोई शुरुआती बिंदु नहीं है। He was always there. वो हमेशा ही वहां था। And he'll always be there. और हमेशा ही रहेगा। He is. वो है। मैं हूँ, that's why he says I am, is how he describes himself. इसलिए वो अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं हूँ। So in our English, it's two words, I am. तो अंग्रेजी में दो शब्द है, लेकिन हिंदी के अनुसार मैं जो हूँ सो हूँ ऐसा बता रहे हैं।
In the second part of that verse, he says, I am has, tell the Israelites, I am is sending. तो अगला इसमें बता रहे हैं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर जो मैं हूँ, मैं भेज रहा हूँ। So God gives himself the name, I am. तो वहां परमेश्वर अपना नाम को बोल रहे हैं कि मैं हूँ। Okay, so it's two in our Hindi and our English, it is two words, I am. तो हिंदी में दो वर्ड Yeah, मैं हूँ. Okay, so two words. तो दो शब्द है, But in the Hebrew language, it's one single word. लेकिन इब्रानी भाषा में केवल एक शब्द है वो। Today we pronounce that Hebrew word as Yahweh or Yehovah. आज जो है हम उस इब्रानी शब्द को याहवे या तो यहोवा करके उसको उच्चारण करते हैं। So the literal meaning of Yahweh or Yehovah is I am. तो इस याहवे या तो यहोवा का शाब्दिक अर्थ जो है मैं हूँ। So every time we say Yahweh or we say Yehovah, we are basically saying God is I am. तो जब भी हम यहोवा याहवे कहते हैं तो हम परमेश्वर मैं हूँ ये कहते हैं, ऐसा बताते हैं। So this particular name of God, Yahweh, I am, तो ये जो परमेश्वर का जो नाम याहवे है जो मैं हूँ, it's talking about how he is self-existent. तो ये जो है इसके बारे में बता रही है कि वो स्वयं अस्तित्व में है, इसके बारे में बता रहा है। Exactly. So last night I was just looking at Google to see, what is the Hindi explanation for this term self-existent. तो मैं कल गूगल में इसको देख रही थी कि जो इस शब्द के लिए सेल्फ एक्सिस्टेंट जो बोल रहे हैं उसका शब्द क्या है। So in Google it says about self-existent, it says बिना किसी बाहरी सहारे के अपना अस्तित्व बनाए रखना, पूर्णतः आत्मनिर्भर और स्वतंत्र अपने आप में होना. So this God of ours, he is self-existent, doesn't need anyone's help, doesn't need anyone's support. He is completely self-sufficient. तो ये हमारा परमेश्वर जो है खुद इतना पर्याप्त है कि किसी की सहयोग की जरूरत नहीं है, किसी तरह के उनको मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही अपने आप में है वो। So that kind of a self-existent God is telling the Israelites, I will come and help you people. तो इस प्रकार का परमेश्वर जो स्वयं हुए खुद से है, वो परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं आकर अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। He's not some Egyptian God of the river or some Egyptian God of the harvest. ये ऐसा कोई मिस्र देश का सागर या सागर का परमेश्वर या तो कटनी के परमेश्वर नहीं है। He is I am. वो जो है मैं हूँ। And he says, I will come and deliver you people. तो वो बता रहे हैं कि मैं आकर तुम लोगों को छुड़ाऊंगा। So this is the second fundamental foundational name of God. ये जो है परमेश्वर का मूलभूत दूसरा नाम है। The third foundational name that God gives himself is Adonai. तो तीसरा जो परमेश्वर अपने आप को नाम देते हैं वो जो है अदोनाई। Okay, so let's look at Psalm 97 verse 5. आइए हम देखते हैं भजन 97 का 5वां वचन। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। So here there are two names of God mentioned in this verse. इस वचन में परमेश्वर के दो नाम बताए गए हैं। We have already looked at Yehovah, that's one name. हमने पहले ही देख चुके हैं यहोवा एक नाम। The other name that God gives himself, he calls himself the Lord of all the earth. तो यहाँ परमेश्वर और एक नाम जो बोल रहे हैं वो जो है सारी पृथ्वी का परमेश्वर। That other term, that's the Hebrew word Adonai. तो ये दूसरा शब्द जो बताया गया सारी पृथ्वी का परमेश्वर, ये इब्रानी शब्द में अदोनाई होता है। So Adonai basically means the master of the entire earth. तो अदोनाई का जो अर्थ जो है पूरा पृथ्वी का स्वामी है। So he's the owner of everything in the earth. पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सबका मालिक वो है। That is why, in Psalm 50 verse 10, this is what God says. इसीलिए भजन 50 के 10वें वचन में परमेश्वर बताते हैं, You can read out. क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। Everything that is created, he is the owner, he is the master, he is the Adonai of all these things. जितनी भी चीजें सृजी गए उन सबका स्वामी और मालिक वही है, क्योंकि उसी ने उसे बनाया है। So he's the creator, he's Elohim.
वो सृजनहार है, एलोहिम है, He is infinite. He is I am. वो असीमित है, वो मैं हूँ। Okay. And third, he is the master, the Adonai of everything that is there. और तीसरा जो है वो जो है सारी चीजों का स्वामी है, मालिक है, अदोनाय है। So because he is Elohim and Yahweh and Adonai, our worship should be only for him, not for anything else. क्योंकि वो एलोहिम है और यहोवा है और अदोनाय है, इसलिए हमारा आराधना जो है केवल उसी का होना चाहिए, किसी और चीज का नहीं। He owns us. We are his property. वो हमें खरीदा है, हम उसकी संपत्ति है। So we all have to worship only him. हमें जो है केवल उसी का आराधना करना चाहिए। Now there are many other names which God gives himself. These are relational names. और कई सारे परमेश्वर ने नाम दिए हैं, ये जो है संबंध वाला नाम है, रिश्ते वाला। These are the names which God gives himself to relate with us. तो परमेश्वर ये सारे नाम इसलिए देते हैं जो है हमारे साथ संबंध रखती है। So we will look at the relational, we looked at the foundational names. Now we will look at the relational names of God. हम जो है मूलभूत नाम को देखे थे परमेश्वर के, अभी जो है परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाले उस नाम को हम देखेंगे। The first one, one which is very familiar is the one which is Yehovah Yireh. तो सबसे पहला वाला हिंदी में तीसरा में है यहोवा यीरे, सब इस नाम से परिचित है। So people say when they have a need, they say, "Oh, Yehovah Yireh, He will provide." तो लोग बोलते हैं कि जब भी हम जरूरत में रहते हैं तो यहोवा यीरे वो हमारा प्रावधान करेगा। But in the Bible, each of these names is given with a story, with a context. लेकिन बाइबल में जो है इन सारे नामों के साथ जो है एक घटना के साथ दिया गया है। So we should understand in what context that particular name was given. तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि इस नाम को देने के लिए किस संदर्भ में ये नाम दिया गया है। So only if you're using the name in the correct way, then what the name is promising will happen for you. तभी जब इस नाम को हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तभी ये नाम का जो अर्थ है तो हमारे लिए काम करेगा। So, because people live however they want and then they say, "Oh, Yehovah will provide." तो लोग जो है जैसा चाहते हैं वैसा जीते हैं और बोलते हैं कि यहोवा यीरे मुझे मेरा प्रावधान करेगा। Let's look at the actual context of this name. आइए इसके असली जो इसका संदर्भ है इस नाम का उसको देखेंगे। Genesis 22 verses 13 and 14. उत्पत्ति 22वां अध्याय का 13 और 14 वचन। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। It says, on the mountain of the Lord it will be provided. यहाँ ऐसा वचन बता रहा है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। So that upay here means provided, no? That's meaning okay. So where is the provision given? कहाँ वो प्रावधान दी जा रही है? It's on the mountain of the Lord. परमेश्वर के पहाड़ पर। It's in the place of obedience and sacrifice. It's in that place that the provision is given. तो वहां जो है एक आज्ञाकारिता को, एक बलिदान को देखते हैं, उस स्थान पे जो है प्रावधान दी गई है। On that mountain, Abraham went to obey God even though it was so painful to obey. उस पहाड़ पर अब्राहम जो है आज्ञा मानने के लिए गया, तब भी जो है बहुत ही वो दर्दनाक है आज्ञा मानने के लिए। So in the place of obedience, the provision was given. आज्ञाकारिता के उस स्थान में ही जो है उस प्रावधान दी गई। And he believed, in Hebrews it says that he believed that even if he kills his son, God will raise him from the dead. इब्रानियों के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि वो ये विश्वास किया कि उसके बेटे को बलिदान भी कर देगा तो परमेश्वर जो उसको जिलाने के लिए योग्य है। So it was in the place of humble faith that provision was given. ये नम्र विश्वास के जगह में जो है ये प्रावधान दी गई। So we cannot just live however we want and say, "Oh, Yehovah Yireh will provide." तो हम ऐसा नहीं कह सकते जैसा चाहे हम जिए और कहें कि यहोवा यीरे मेरा प्रावधान करेगा। God's provision will come when you are in the place of obedience. परमेश्वर का प्रावधान तब आएगा जब आप जो है आज्ञाकारिता के स्थान पे होंगे।
God's provision will come when you are in the place of humble faith. परमेश्वर का प्रावधान तब आएगा जहां जिस स्थान पे आप होगे कि वो नम्र विश्वास के स्थान पर। So it's on the mountain of obedience and faith. That is where the provision will come. और वो पहाड़ पर जहां जो है आज्ञाकारिता और विश्वास है, वहां पर ये प्रावधान आएगी। So if you and I are walking in obedience and faith, then yes, God will provide. इसलिए जब आप और मैं जो है आज्ञाकारिता और विश्वास में चलते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें प्रावधान करेंगे। Another name of God is Yehovah Tsaba. तो और एक नाम जो है यहोवा सबोत। Okay, so we will look at 1 Samuel 17 verse 45. तो हम देखेंगे पहला शमूएल का 17 अध्याय का 45वां वचन। First Samuel 17:45. पहला शमूएल 17 अध्याय का 45वां वचन। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। Okay, can you just read that portion? That I come against you in the name of. If you can read out that portion. आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में, that the previous verse, तू तो previous तलवार verse. से जो 45 में, तू तो तलवार से हाँ, और भाला संग आता हूँ, मैं तो सेना के वो के साथ। तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। okay. सेनाओं सेनाओं के के यहोवा. Yes. So the Lord of the armies. सेनाओं का यहोवा के नाम पे आता हूँ। In the English, there's a lot of wrong translation done in the English versions. इंग्लिश के जो संस्करण है उसमें बहुत से अलग अलग गलत अनुवाद है। Not wrong, but difficult to understand. The translation is difficult to understand in English. गलत नहीं बोलेंगे, जो उसको समझने के जो अनुवाद जो है समझने के लिए थोड़ा कठिन है। It says Lord of hosts, it says Lord Almighty, and it's difficult to understand what the actual term is. तो इस प्रकार के जो शब्दों के इस्तेमाल किया जाता था, इसका क्या अर्थ है, इसको समझना मुश्किल जाती है। In Hindi, it's very, very clear translation. तो हिंदी में बिल्कुल ही सही स्पष्ट अनुवाद है। That word Yehovah Tsaba, it means Lord of armies. तो यहाँ सबात, यहोवा सबात का जो अर्थ है सेनाओं का यहोवा। And which armies? किसका सेना? God of the armies of Israel. तो यहोवा जो इस्राएल के परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है, उनके नाम से आता हूँ। And who is the commander of these armies of Israel? इस्राएल के सेना का सेनापति कौन है? Let's look at Joshua chapter 5 verses 13 and 14. आइए यहोशू 5वां अध्याय का 13 और 14 वचन देखें। यहोशू 5वां अध्याय 13-14। जब यहोशू ने यरीहो के पास था, तब उसने अपनी तलवार अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? So here we see that these armies of God, the commander of these armies is Jesus Christ. यहाँ देखते हैं कि ये परमेश्वर की सेना है और इस सेना का सेनापति जो है यीशु मसीह है। And that is why, it's not just an angel, it's Jesus Christ himself. ये केवल एक स्वर्गदूत नहीं है, ये यीशु खुद है। That is why he says to Joshua, remove your footwear because you are standing on holy ground. इसीलिए वो यहोशू से कह रहे हैं कि अपना जो सैंडल है उसको निकाल दो, क्योंकि तुम जो है पवित्र स्थान पर खड़े हो। So here it's not an ordinary angel who comes to Joshua, it's literally Jesus Christ who comes to him as the commander of the Lord's armies. यहाँ यहोशू के पास एक साधारण स्वर्गदूत नहीं आ रहा है, यीशु मसीह खुद आ रहे हैं उस सेना का सेनापति के तौर पर। So David says to Goliath,
और दाऊद जो है गुलियात से कह रहा है, you're a big giant. वो बड़ा एक दानव है, And in your hands, you're holding a sword, you're holding a spear, and you're holding a javelin. तुम तो तलवार लेकर आ रहे हो, बाला लेकर आ रहे हो, सांग लेकर आ रहे हो। What am I coming with? मैं किसके साथ आ रहा हूँ? I'm coming in the name of the Lord of the armies. मैं जो है सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। So who is stronger? कौन मजबूत है, कौन बलवान है? The man with the sword and the spear and the javelin, or Yeah. the man with one name in his hand? क्या वो व्यक्ति जो जिसके हाथ में तलवार है, बाला है, जांग है, या तो जो परमेश्वर का नाम लिए खड़ा है वो बलवान है? So you see, David did not have any great weaponry with him, हम देखते हैं कि दाऊद के हाथ में कोई औजार नहीं था, but he had the name of the Lord of the armies. लेकिन उसके पास जो सेनाओं का यहोवा का नाम है। And so he is a friend of the commander of the armies. वो जो है सेनापति का मित्र था। And so the victory will come to him because he knows the commander personally. वो विजय उसके पास जरूर आएगी क्योंकि वो सेनापति को बहुत ही व्यक्तिगत तौर पे वो जानता है। In the book of Joshua, we see that Joshua treated the commander with great respect and reverence. यहाँ हम देखते हैं कि जोशुआ जो है वो सेनापति को बड़े आदर और सम्मान के साथ मिलता है। It says in verse 14, Joshua fell face down to the ground in reverence. यहाँ वचन ऐसा 14 में बता रहा है कि यहोशू जो है पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। So Joshua doesn't say to the commander, okay, you're the commander, is it? Please come and help us. तो जोशुआ ने उनको देख के नहीं बोला कि तुम तो सेनापति हो, आकर हमें सहायता करो। He bows down before him and says, what message do you have for me? वो उनके सामने दंडवत कर कर वो बोल रहे हैं कि क्या संदेश है मेरे लिए आपके पास। Before this, he asks one question. इससे पहले वो एक सवाल पूछ रहा है। He says, on whose side are you? Are you on the side of our enemies or are you on our side? तो पूछता है कि तुम क्या हमारी ओर का है या हमारी बैरी के ओर का है? Listen to the answer which the commander gives. जो वो सेनापति जो उत्तर दे रहा है उसके बारे में आप सुने। He says, I'm neither. I'm not on either side. मैं दोनों की ओर से नहीं हूँ। I'm on the Lord's side because I'm the commander of the Lord's army. क्योंकि मैं प्रभु की ओर से हूँ, क्योंकि मैं यहोवा के सेना का प्रधान हूँ। So you see, over here, God, the commander, Jesus Christ, the commander says, I'm not on your side or I'm not on the enemy's side. I'm on the side of the Lord because I'm the commander of the Lord's army. यहाँ हम देखते हैं कि उस सेनापति को यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी ओर से भी नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे बैरी की ओर से, मैं जो है यहोवा की ओर से हूँ, क्योंकि यहोवा के सेनाओं के यहोवा का सेनापति हूँ मैं। And so Joshua bows down on the ground, prostrates himself on the ground and says, if you are the commander of the Lord's armies, I should listen to you. What is your message? You tell me. तो इसलिए वो अपना मुंह के बल उनका गिरकर पृथ्वी पर गिरकर उनका दंडवत करता है और बोलते हैं कि यदि आप यहोवा का सेना का प्रधान है तो आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। We have this wrong impression that we can take up whatever battle we want and God will come and support. तो हमारे पास ऐसा एक आदत रहती है, जो भी लड़ाई है हम ले लेते हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं परमेश्वर आके हमारी सहायता करें। God is not your Santa Claus. परमेश्वर आपका सांता क्लॉस नहीं है। You can't just say, the way you go to Santa Claus and say, okay, give me chocolate. You can't talk to God like that. तो आप जैसे सांता क्लॉस को रख के बोलते हैं कि मुझे चॉकलेट दे दो, और परमेश्वर के साथ ऐसा बात नहीं कर सकते हैं। This is the commander of the Lord's armies. ये जो है यहोवा का सेनापति है। He will fight the battles which have been, blessed by God. वो जो ऐसे लड़ाइयों को लड़ेंगे जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित की गई है। So you can't take up whatever battle you want and say, Lord, you help me to win this battle. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो चाहे आप अपने लड़ाई को ले लेते हैं और बोलेंगे कि परमेश्वर आके मेरी सहायता करें। If you decide that you want a job in Canada, तो आपने निर्णय ले लिया कि आपको कनाडा में एक नौकरी चाहिए। Lord, I want to fight this battle. You help me. You help me go to Canada. तो आप बोलेंगे परमेश्वर मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहती हूँ, आप मुझे सहायता कीजिए कनाडा जाने के लिए। God is not on your Indian side or on the Canada side.
परमेश्वर आपका भारत की ओर या तो कनाडा की ओर नहीं है। He is the Lord of the, he's the commander of the Lord's armies. वो जो है यहोवा का सेनापति है। He will fight those battles which have been appointed by the Lord for your life. तो वो उन लड़ाई को लड़ेंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए जो ठहरा कर रखा है, So नियुक्त किया है। your first attitude should be to bow, to prostrate yourself on the ground and say, Lord, what is your message to me? इसलिए हमारा पहला रवैया ये होना चाहिए कि मुंह के बल गिर कर परमेश्वर आपकी मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, What is your will for my life? मेरे जीवन के लिए आपकी इच्छा क्या है। And if God's will for you is to go to Canada, you will fight that battle and you will win. यदि परमेश्वर का इच्छा है कि आप कनाडा जाएं तो आप अपना लड़ाई लड़ेंगे और आप जीतेंगे। So when we say Yahovah Sabah, we are talking about God giving us victory in the battles which He has appointed for us. तो जब यहोवा सबूत जब हम कहते हैं तो हम जो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर जो लड़ाई को दिए हैं उस लड़ाई को जीतने के बारे में। Okay, we'll move on to another name of God, Yahovah Shalom. हम परमेश्वर के और एक नाम की ओर जाएंगे जो यहोवा शालोम है। What is the story for this name? इस नाम का क्या कहानी है? Judges chapter 6 verses 22 to 24. तो न्यायियों के छठा अध्याय के 22 से लेकर 26 तक के वचन। जो भी ले लिए पढ़े उसे। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। 24 तक। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओपरा में बनी है। So the angel of the Lord over here is Jesus Christ. यहाँ यहोवा का दूत जो लिखा गया है वो यीशु मसीह है। So that is why, the Gideon is so scared and he says, I have seen God's face, so now I will die. इसलिए यहाँ गिदोन जो है बहुत डर जाता है और बोल रहे कि मैं परमेश्वर का चेहरा को देखा हूँ, इसलिए अभी मैं मर जाऊंगा। And so at that time the Lord says to him, peace, do not be afraid. तो यहाँ प्रभु बताते हैं कि तुझे शांति मिले, मत डर। So our Lord, He is the commander of the almighty armies. हमारा प्रभु जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेनापति है। But at the same time, He is also for us. He's not against us. और साथ ही साथ जो है वह हमारे लिए है, हमारे विरोध में नहीं है। So we should respect Him and prostrate ourselves in front of Him. तो हमें उसका आदर करना चाहिए, उनके सामने मुंह के बल गिरना चाहिए। But we don't have to be scared of Him. लेकिन हमें उनके प्रति डरने की जरूरत नहीं है। So the Lord says to him, you don't have to be scared of me. तो प्रभु उससे गिदोन से बता रहे हैं कि तू मत डर। We must respect Him and ask Him for His will. हमें उनका आदर करना चाहिए और उनका इच्छा को पूछना चाहिए। But we don't have to be scared of Him. लेकिन हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। Because God is on our side. He wants to do good to us. क्योंकि परमेश्वर हमेशा ही हमारी ओर है और हमारे लिए भलाई करना चाहते He हैं। wants to do His perfect will for our lives. वो अपना सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। And so Gideon realizes that he does not have to be scared of God. और तब गिदोन जो है इस बात को पहचान पाता है, एहसास होता है कि उसे परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं है। And that is why with gratitude he builds an altar and says, the Lord is peace. तो इसलिए जो है वो धन्यवाद के साथ एक वेदी बनाता है और कहता है कि यहोवा शालोम। So whenever we are afraid, we can go to the Lord and say, Lord, I don't have to be scared of you. I can come to you and ask you my requests. तो जब कभी हम डरते हैं तो हम परमेश्वर के पास जाकर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ। We don't have to be afraid of our God. हमें अपने परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं है। The next name that we will look at is Yehovah Rohi. तो दूसरा नाम जो देखने जा रहे हैं वो है यहोवा रोही। Rohi is the Hebrew word for shepherd. तो ये जो रोही लिखा गया वो जो है इब्रानी शब्द चरवाहे के लिए। So if you were reading the Hebrew Bible,
यदि आप इब्रानी बाइबल पढ़ रहे हैं, Psalm 23:1, भजन 23 की 1, it will say, "The Lord is my Rohi." तो ऐसा बताएगा कि यहोवा मेरा रोही है। Okay, so that word Rohi means shepherd. तो रोही जो शब्द है इसका मतलब चरवाहा। So let's read out the first two verses. Psalm 23, verses 1 and 2. भजन 23 के 1 और दूसरा वचन पढ़े। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। These two verses are describing what kind of a shepherd God is. तो ये दोनों वचन जो है परमेश्वर किस प्रकार का परमेश्वर है इसका वर्णन करता है। He is a shepherd who makes us lie down in green pastures. वो ऐसा एक चरवाहा है जो हमें हरी हरी चराई में बिठाता है। He is a shepherd who leads us beside quiet waters. और वो ऐसा चरवाहा है हमें सुखदाई जल के पास लेकर जाता है। You know that quiet waters, is that the Hindi translation? Calm, quiet. That's सुखदाई, the, that means Okay. very comfortable. okay. Because you know when the water is moving very fast, then the sheep will not be able to go and drink that water. क्योंकि जब पानी बहुत तेजी से बहती है तो भेड़ें जो जाकर उसे पी नहीं सकती है। So the shepherd takes the sheep to a place where the water is calm, and the sheep will be able to go inside and drink. तो ये चरवाहा जो है पानी जब बहुत तेजी से नहीं, बहुत शांति से रुका हुआ है, उस समय जो अपने भेड़ों को ले जाते हैं वहां पानी पिलाने के लिए। And so in verse 3, the psalmist says, और तीसरा वचन में भजनकार कह रहा है, and many of the translations are wrong for this particular verse. इस विशेष वचन के लिए कई सारे अनुवाद जो है गलत है। He says, "He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake." तो वचन ऐसा बता रहा है कि वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। What kind of paths is it talking about? किस प्रकार के मार्ग के बारे में बात कर रहा है? The Hebrew word used over there is sedek. तो वहां जो इब्रानी शब्द इस्तेमाल किया वो सडेक है। For those in English, TSEDEQ. Okay, sedek. That's the Hebrew word used over there. तो वहां जो ये सडेक नाम का शब्द इस्तेमाल किया गया है। So that word sedek can be used for righteousness. तो वो सडेक शब्द जो है धार्मिकता के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। But that word sedek is also used for right, correct. तो वो शब्द जो सही है इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। So over here it's not talking about paths of righteousness. यहाँ जो है धर्म के मार्ग के बारे में नहीं बता रहा है। It's talking about correct paths, the correct path for your life. वो जो है आपके जीवन के लिए सही मार्ग जो है उसके बारे में बात कर रहा है। That is why in NIV, the translation, it says, "He guides you along the right paths." इसलिए इंग्लिश के जो NIV जो अनुवाद है उसमें जो है आपको वो सही मार्ग पर अगुवाई करता है। So the shepherd knows exactly which are the correct paths for your life. तो वो चरवाहे को पता है कि कौन से ऐसे रास्ते हैं जो आपके जीवन के लिए सही है। So he will take you in pathways where the pasture is so green. वो ऐसे मार्ग पर आपको लेके जाएंगे जहाँ जो है बहुत ही हरियाली है। He will take you in pathways where the water is still and calm. और ऐसे मार्ग पर लेकर जाएंगे जहाँ पानी जो एकदम शांत है। But sometimes he will take you into dark valleys also. और कभी कभी वो जो है अंधकार भरी तराइयों में से लेकर जाएगा। But he, like it says over here, he guides me along the right paths. लेकिन यहाँ वचन बता रहा है कि वो जो है मुझे सही मार्ग पर अगुवाई करेगा। So even if God allows your life to go into a dark valley, he knows that that is the right path for you. तब भी जब प्रभु जो है आपको अंधकार भरी तराई में से होकर जाने की अनुमति देता है तो वो जानता है कि वही आपके जीवन के लिए सही मार्ग है। Because he's taking you along this right paths for his name's sake. क्योंकि वो अपने नाम के निमित्त इस सही मार्ग पर लेकर जा रहा है। For the glory of his name, he's taking you into that dark valley. वो अपने नाम की महिमा के लिए आपको जो है अंधकार भरी तराई में से लेकर जा रहा है। He's there right next to you with his rod and with his staff.
वो अपने छड़ी और लाठी के साथ वहां आपके पास में है। He will not allow you to be destroyed. वो आपको नष्ट होने की अनुमति नहीं देगा। He is taking you over there to fulfill a particular purpose in your life. वो उन्हें जो है वहां पर आपको इसलिए लेके जा रहा है कि आपके जीवन में एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए। But his rod and his staff are right there in his hand. लेकिन उसके सोटे और लाठी जो है उसके हाथों में है। So if any wolf comes and attacks, he will be able to, kill that wolf. यदि कोई भेड़ी आती है तो वो जो है उसको आक्रमण करके उसको मार डालेंगे। So that is why he says, I know that my God will take me in the right paths for his name's sake. इसीलिए वो बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर जो है मुझे सही मार्ग पर लेकर जाएगा। So even when I walk in the dark valleys, I will fear no evil. तो तब भी चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई में से होकर जाऊं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। Everything that God does in our lives, he does it for his name's sake. जो कुछ भी परमेश्वर हमारा जीवन में करते हैं वो जो है वो अपने नाम के निमित्त करते हैं। So we exist for his purposes. हमारा अस्तित्व इसलिए है कि हम उनके उद्देश्य के लिए अस्तित्व में हैं। He is not existing to fulfill our desires and our purposes. हमारे इच्छे को हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो अस्तित्व में नहीं है। He is there and वो we है। are supposed to serve him. वो वहां पर है, हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें उन्हें उनकी सेवा करना चाहिए। So for the glory of his name, he will lead us into different kinds of paths. वो अपने नाम की महिमा के लिए हमें जो है अलग अलग मार्गों में अगुवाई करेगा। But whichever pathway he takes you into, और जहाँ कहीं भी और किसी भी मार्ग में वो लेकर जा रहा है, his goodness and mercy will follow you all the days of your life. उसका भलाई और करुणा जो है जीवन भर आपके साथ बनी रहेगी। So sometimes you may not be able to understand the pathways that he is leading you into. कभी कभी आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे जिन मार्गों में वो लेकर जा रहा है, But you can have the assurance that his goodness and his mercy is following you even in those pathways. लेकिन आपके पास ये आश्वासन होना चाहिए कि जो उस मार्ग में भी उसका भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहती है। We will look at another name of God, Yehovah Nissi. और एक नाम हम देखेंगे, यहोवा निस्सी। So this is the meaning of Yehovah Nissi is the Lord my banner. तो यहोवा निस्सी का मतलब जो है प्रभु मेरा पताका या झंडा है। Yeah. So Exodus chapter 17 verse 9. निर्गमन 17 अध्याय के वचन 9। निर्गमन 17 वचन 9। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। So Moses says, I will take the staff of God in my hand. मूसा कह रहा है कि मैं जो परमेश्वर को लाठी को अपने हाथ में लेकर जाऊंगा। He is going to hold this staff up in the air. वो जो इस लाठी को ऊंचे हवा में उठा के रखेगा। He is going to hold this staff like as if it is a banner. वो उस लाठी को जो है एक झंडे के रूप में खड़ा रखेगा। And so at the end of the entire battle, after they get victory, और वो पूरा लड़ाई खत्म होने के बाद, उनको विजय मिलने के बाद, in verse 15, this is what it says. 15 वचन में इस प्रकार से कह रहा है, And Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner. तो यहाँ 15 वचन ऐसा बोला, मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। In biblical times, this banner had a lot of significance, a lot of meaning. बाइबल के समय में ये जो निस्सी जो है तो यह झंडा बोला गया, उसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ थे। It was a very long stick. वो एक लंबा लकड़ी है। There would be a cloth attached on the top. और उसके ऊपर जो है एक कपड़ा लगी रहती थी। On the cloth, they'll embroider the emblem of the king. तो उसके ऊपर जो है जो हाथ से या तो कढ़ाई की हुई एक चिन्ह बनाया हुआ रहता था। So that's the king's, king's emblem.
that will be there on that cloth. राजा का चिन्ह जो है उसके ऊपर कढ़ाई के तौर पे बनाया रहता था उस So कपड़े when पर। there's a powerful king, he will take his army and he will go against another nation. जब एक सामर्थी राजा जो है अपना सेना को लेकर दूसरे देश के विरोध में जाता है, He will go into the capital city of that, enemy nation. उस शत्रु के देश के जो राजधानी है वहां पर जाता है। He will hold up his banner up in the air. वो जो अपना ये झंडा है उसे हवा में ऐसा उठा कर रखता है। Basically, he's telling the enemy king, तो मूल बात पे वो बता रहा है कि वो शत्रु के राजा को बता रहा है, I have raised my banner against you. मैंने अपने झंडे को तेरे विरोध में खड़ा किया है, Now come and submit to me. अभी आकर तू मेरा पास समर्पण कर ले। If you come and submit to me, I will make a treaty with you. तो तू आकर मेरे पास समर्पण कर ले, मैं तेरे साथ शांति बनाऊंगा। But if you don't submit to me, my army will fight against you and you and all your people will be destroyed. यदि तू आके मेरे साथ समर्पण नहीं कर लेगा तो मेरा सेना जो है तेरे साथ लड़ेगी और तुम सबको नष्ट कर So देगी। the banner was a symbol of power. तो ये जो झंडा है जो एक सामर्थ का प्रतीक है। And so in a battle, when the king wins the battle, जब लड़ाई में वो राजा उस लड़ाई को जीत लेता है, at the end of the battle, once the victory is won, he will raise the banner in the air. तो लड़ाई जीतने के बाद उसके जीत के बाद जो है उस झंडे को ऊंचा खड़ा करता है, Because it's a banner of victory. क्योंकि वो जो विजय का झंडा है। He will declare, see, I am powerful, I have victory. तो वो इस बात को घोषणा करता है कि मैं सामर्थ्य हूँ, मैं विजयी हुआ हूँ। So when Moses was standing on that mountain, lifting that staff of God in his hand, जब मूसा जो है उस पहाड़ पर परमेश्वर को लाठी को ऊंचे उठाए खड़ा था, he was declaring, this is like a banner. I am declaring that our God is almighty and we will have victory. वो इस बात को घोषणा कर रहा है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हमें विजयी मिलेगी। So as long as Moses was holding that banner, that stick in the air, they were having victory. और जब तक जो है मूसा उस लाठी को ऊपर पकड़े रहा तब तक वे जो उनका सेना जो है विजय प्राप्त कर रही थी। After his hands become tired, two people come and help him to hold the stick in the air. उसका हाथ थकने के बाद दो लोग आए और उसका हाथ को दोनों उनके सहायता से वो थामे रहे। And so they are able to have victory over the Amalekites. तब जो है वो अमलेकियों पर विजय प्राप्त कर पाए। And then Moses builds an altar, and this is the name which he gives to the altar. और उसके बाद मूसा एक वेदी बनाता है और उस वेदी को मूसा ये नाम देता है, The Lord is my banner. यहोवा मेरा निस्सी है। So when you are going through difficult times in your life, जब आप अपने जीवन में कठिनाइयों से होकर जाते हैं, you can, in your mind, you can hold up the banner and say, आप अपने मन में उस झंडे को ऊंचा उठाकर कहें, I'm not just holding one stick in my hand, मैं केवल एक लकड़ी को अपने हाथ में उठाए नहीं I'm हूँ, holding the name of the Lord, मैं प्रभु के नाम को ऊंचे उठाया हूँ, because the Lord is my banner. क्योंकि प्रभु मेरा झंडा है। So as long as this banner is flying over my life, ये जब तक ये झंडा मेरा जीवन में ऊंचे में उड़ रहा है, as long as this banner is flying over my family, जब तक ये झंडा मेरा परिवार के ऊपर उड़ रहा है, we will have victory in the Lord. हम जो है प्रभु में विजय को प्राप्त करेंगे। So this name of God, Yehovah Nissi, has such a powerful meaning. तो ये यहोवा निस्सी ये नाम जो है इतना महत्वपूर्ण अर्थ है। We should choose to place the Lord as the banner over our home, over our life. तो हमें जो है परमेश्वर का नाम को, इस झंडे को हमारा घर के ऊपर, हमारा जीवन के ऊपर ऊंचा उठाने की जरूरत है। When we are living in obedience and faith under this banner, we will have victory. इस झंडे के नीचे हम आज्ञाकारिता और विश्वास के जीवन जीते हैं तो हमें जो है विजय प्राप्त होगा। So there are just some basic things which we looked at regarding our God. तो हमने जो है परमेश्वर के बारे में कुछ जो मूल बातें हैं उसके बारे में देखें। Tomorrow onwards, we will deal with the more difficult doctrines about, our Christian faith. कल से जो है हम हमारी मसीही विश्वास का कठिन विषयों के बारे में देखेंगे। Okay, not all the teaching will be easy. सारे शिक्षाएं जो है आसान नहीं रहेगी, Some of it will be difficult. कुछ जो है कठिन होगी। So pray and say, Lord, whatever is important for me, for my life,
you show me, you help me to understand. और परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु जो कुछ भी मेरा जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उसे आप दिखाइए, मुझे सिखाइए। If you sit in the class with just a casual attitude, nothing will change in your life. यदि आप कक्षा में बस यूं ही बैठे रहेंगे, उस रवैये के साथ बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। But if you have a hunger in your heart and say, Lord, you speak to me, God will change your life. यदि आप जो है अपना हृदय में भूख के साथ बैठे रहेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मुझे मेरे से बात कीजिए, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे। Because even if the teacher is saying something very difficult, तब भी जब शिक्षक जो है बहुत कठिन चीज को बता रही हैं, God who loves you will speak to you in your heart. परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपके हृदय में बात करेंगे। He will explain it to you in simple words which you can understand. वो जो है आपको साधारण शब्दों में जो आप समझ सकते हैं उसमें आपको समझाएंगे। So have a hunger in your heart and you will hear the voice of God speaking to you. इसलिए अपना हृदय में परमेश्वर के लिए भूख रखें तो परमेश्वर जो है आपसे बात करेंगे। We are not doing these teachings to make you professors. हम जो है इस शिक्षा को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप कुछ अध्यापक बन जाए, प्रोफेसर बन जाएं। We are teaching you these things so that your life can change, so that your future can change. हम इन सारी चीजों को इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपकी जीवन बदले, आपका भविष्य बदले। So talk to God and say, Lord, you prepare my heart for tomorrow's lesson. तो इसलिए परमेश्वर से बात करें और कहें कि परमेश्वर कल की कक्षा के लिए मेरा हृदय को तैयार कीजिए। And the Lord will help. और परमेश्वर सहायता करेंगे। Let's pray quickly. आइए जल्दी से प्रार्थना करते हैं। We thank you, O Lord, that you are such a beautiful, amazing God. प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप ऐसा अद्भुत और सुंदर परमेश्वर है। You are all powerful, O Lord. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। In 1 second, you can actually destroy us. एक पल भर में आप हमें असल में आप हमें नष्ट कर सकते हैं, But you have chosen to love us. लेकिन आपने हमसे प्रेम करने का चुनाव किया। You loved us so much that you put our punishment on Jesus. आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने हमारे दंड को यीशु मसीह पर रख दिया। Help us, O Lord, to love you and show our gratitude. प्रभु जी हमें सहायता कीजिए आपको प्रेम करने के लिए और आपके प्रति हम धन्यवादित रहने के लिए। Help us, O Lord, even as we learn all these doctrines. प्रभु जी हमें सहायता कीजिए जैसे हम इन सारे सिद्धांतों को सीखेंगे। We commit ourselves into your hands, Lord. हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहे प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name, amen. यीशु के नाम में आमीन। Amen. Amen. Thank you for listening. Thanks. सुनने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू मैम, जय मसीह। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you, Ma. God bless you.